की क्लास में अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। आज की क्लास में अपन सबसे पहले तो गति के बारे में जानेंगे, गति क्या होती है। उसके बाद में जानेंगे अपन गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे अपन गति क्या होती है। गति क्या होती है, गति को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मोशन। व्हाट इज मोशन? ये गति होती क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं वो अपन आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि गति क्या होती है। गति होती है किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए ये कोई वस्तु है आपकी, ये क्या है, ये कोई वस्तु है। अब ये वस्तु समय के साथ जो परिवर्तन करती है उसे अपन गति कहते हैं। जब एक बाइक है वो खड़ी रहती है, लेकिन जब वो चलती है तो वो क्या करती है, गति करती है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति वस्तु की स्थिति में, ये क्या आपकी, ये कोई वस्तु है आपकी। अब इसमें क्या किया आपने, बल लगाया या फिर इसको गति दी। तो किसी वस्तु की स्थिति में पहले इसकी स्थिति क्या थी, इस वस्तु की स्थिति थी, ये क्या हुई थी, ये रुकी हुई थी। ये वस्तु पहले रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही अपन ने इस पर बल दिया फिर इसको गति दी तो ये गतिशील हो गई। गतिशील, तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी गति की परिभाषा क्या होती है, गति कहते किसे हैं। तो फर्स्ट डाउट तो अपना क्लियर हो गया, गति क्या होती है। भैया गति होती है किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया, चाहे बस ले लो, चाहे बाइक ले लो, चाहे साइकिल ले लो। अगर आपने उसको खड़ा कर दिया तो वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन आपने उसको चलाया, उसको गति दी तो वो हो जाएगी आपकी गतिशील अवस्था में, और उसे ही अपने क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति में, ये आपकी क्या है, एक वस्तु है। अब इसकी स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, ये जो गति होती है उसको अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, अब वो देखेंगे अपन। तो आपकी जो गति होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की होती है आपकी गति। एक होती है एक विमीय गति, एक गति होती है आपकी एक विमीय गति। दूसरी होती है द्विविमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय, और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। तीसरी कौन सी होती है? त्रिविमीय गति। ये होती है आपकी तीसरी गति। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। गति के कितने प्रकार होते हैं? गति के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अपनी एक विमीय गति, दूसरी है द्विविमीय गति, तीसरी है त्रिविमीय गति। फर्स्ट है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वन डायमेंशनल मोशन। इसको बोलते हैं अपन वन डायमेंशनल मोशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट फॉर्म लेओगे तो शॉर्ट फॉर्म है अपनी 1D। ये हो जाएगी आपकी 1D, है कि नहीं? 1D, वन डायमेंशनल, एक विमीय गति। सेकंड है आपकी द्विविमीय गति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो डबल डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। ये क्या हो जाएगा आपकी द्विविमीय गति या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी 2D। कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार की होती है, तो आप बता दोगे 3 टाइप्स की होती है, 1D 2D 3D। 1D 2D और 3D। 1D से 1 डायमेंशनल, 2D से 2 डायमेंशनल, 3D से
3 डायमेंशनल मोशन, और थर्ड है अपनी 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। अपन ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले अपन ने गति के बारे में जाना, गति क्या होती है, व्हाट इज मोशन। तो अब उसके बारे में अपन ने जाना कि भैया किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन पर फोकस किया, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार होते हैं 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है एक विमीय गति, दूसरी द्विविमीय गति और तीसरी है त्रिविमीय गति। जहां अपन एक विमीय गति को शॉर्ट फॉर्म में 1D बोलते हैं, द्विविमीय गति को 2D बोलते हैं, त्रिविमीय गति को 3D बोलते हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब अपन ने इसके बारे में तो बात कर ली कि गति के बारे में जान गए, गति क्या होती है। अब गति के प्रकारों के बारे में जान लिया, लेकिन ये एक विमीय गति होती क्या है, एक विमीय गति होती क्या है, द्विविमीय क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है। तो अब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक विमीय गति के बारे में। एक विमीय गति क्या होती है और अपन सबसे पहले इसके बारे में ही बात करेंगे। तो एक विमीय गति होती है आपकी किसी सीधी रेखा में होने वाली गति। एक विमीय गति कौन सी होती है, किसी सीधी रेखा में होने वाली गति, उसको अपन क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। अर्थात किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को ही अपन एक विमीय गति कहते हैं। ये एक लाइन है, ये एक रेखा है। अब इस पर जो भी आप गति करोगे तो ये होगी आपकी 1 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर कोई भी वस्तु है, अब ये क्या कर रही है, गति कर रही है। इस रेखा पर कोई भी वस्तु है और वो क्या कर रही है, गति कर रही है। किसी सीधी रेखा में, ये क्या है, सीधी रेखा है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब इस पर जो गति हो रही है उसे ही अपन बोलते हैं एक विमीय गति, या फिर किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को, किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को अपन क्या कहते हैं, किसी एक अक्ष। ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z अक्ष, ये हो गया आपका y और ये हो गया x। तो किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को, किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स तो कई सारे हैं, आप बना सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि एक विमीय गति क्या होती है। किसी सीधी रेखा में होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं। उसके बाद में, या फिर अर्थात किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम में पूछे तो कैसे बताना है, किसी सीधी रेखा में होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं, या फिर किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को एक विमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। उदाहरण ले लो, सीधी पटरियों पर रेलगाड़ियों का चलना है एक विमीय गति है कि नहीं। सीधी पटरियों पर रेलगाड़ियों का चलना, तार में फंसे हुए मोतियों की गति, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति, या फिर क्षैतिज तार पर चींटी की गति। जो क्षैतिज तार होता है, सीधा तार होता है, तो आपने देखा होगा कि जो चींटियां चलती रहती है वो एक ही दिशा में चलती है। यहाँ पर अगर ये नहीं देखा हो तो आपने किसी रास्ते में चींटियों को सीधे रास्ते पर चलते हुए देखा होगा। तो जो सीधा रास्ता चल रही है वो भी एक रेखा है और उस पे भी क्या हो रही है, गति हो रही है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक विमीय गति बोलेंगे। देखो यहाँ पर हो गई आपकी चींटियां, सपोज दैट ये क्या आपकी चींटी है, ये चींटियां है। अब जो चींटियां होती है वो एक मतलब एक लाइन सीधी दिशा में ही चलती है, आपने देखा होगा। या फिर क्षैतिज तार पर चींटियों, क्षैतिज रास्ता या तार पर चींटियों की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी गति हो गई। अब उसके बाद में और एग्जांपल्स ले लो, क्षैतिज तार पर चींटी की गति, मतलब किसी भी सीधी रेखा में होने वाली गति को अपन क्या बोलते हैं, एक विमीय गति बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। ये हो गई अपनी कंप्लीट।
अब देखते हैं अपन द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो एक विमीय गति के बारे में क्या जाना अपन ने कि किसी सीधी रेखा में होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं, अर्थात किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन द्विविमीय गति के बारे में। तो किसी तल पर होने वाली वक्रीय गति को द्विविमीय गति कहते हैं। किसी तल पर होने वाली वक्रीय गति को अपन द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब इसको भी समझेंगे। अरे जब गति समझ में आ गई, एक विमीय गति समझ में आ गई, तो द्विविमीय गति भी समझ में आएगी, 2D भी समझ में आएगी। तो अब बात करेंगे अपन द्विविमीय गति के बारे में। द्विविमीय गति क्या होगा कि ये आपका y और ये हो गया x अक्ष। तो अब वन डायमेंशनल तो केवल एक अक्ष पर गति करता है, अब टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, किन्हीं दो अक्षों पर होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। किन्हीं दो अक्षों पर होने वाली गति को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। या फिर वक्रीय गति मान लो। अरे जब यहां से कोई गति करेगा, यहां से जब कोई गति करेगा तो ये दो अक्षों के मध्य ही तो हुई है, एक तो y और एक x अक्ष के मध्य ही तो ये गति हुई है। और इस गति को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2D। 2D मतलब टू डायमेंशनल मोशन। समझो, किन्हीं दो अक्षों के मध्य x और y के मध्य ये जो वक्रीय गति हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। किन्हीं दो अक्षों के मध्य होने वाली गति को या फिर किसी तल पर होने वाली वक्रीय गति को द्विविमीय गति, 2D, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। किसी तल पर होने वाली वक्रीय गति को द्विविमीय गति कहते हैं, अर्थात किन्हीं दो अक्षों पर होने वाली गति को अपन टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अपना जो सेकंड पार्ट है इसका द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, ये भी अपन को समझ में आ गया। सीधा सा फंडा है कि एक विमीय गति में तो एक अक्ष पर गति होगी सीधी रेखा पर, द्विविमीय में दो अक्षों पर होगी या फिर वक्रीय गति होगी। अरे दो अक्षों के मध्य तो वक्रीय गति होगी ना। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन त्रिविमीय गति के बारे में। अब ये क्या बोलती है, सबसे पहले तो त्रिविमीय गति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3D। तो अब ये क्या बोलती है इसके बारे में जानते हैं कि 3D होती क्या है, त्रिविमीय गति क्या होती है। अब बात करेंगे अपन, लास्ट पार्ट है अपना त्रिविमीय गति। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन 3D। अब भैया इसमें तो एक अक्ष पर हुई थी, इसमें दो अक्ष पर। अब ये कहती है कि मैं तो तीन अक्ष पर होंगी, मैं तीन अक्षों पर होंगी। तो त्रिविमीय गति तीन अक्षों पर होती है। कितने अक्षों पर होती है, तीन अक्षों पर होती है। तो जितनी भी आकाश में होने वाली गतियां हैं, जो अपन आकाश है, स्काई है, उसमें जितनी भी गतियां होती है उन्हें अपन त्रिविमीय गति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आकाश में होने वाली गतियों को अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। अर्थात तीनों अक्षों के मध्य होने वाली गति को त्रिविमीय गति कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 3D कहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, आकाश में उड़ते पतंग की गति। अरे पतंग क्या सीधा उड़ता है, नहीं। क्या दो अक्षों पर ही उड़ता है, नहीं। क्या तीन अक्षों पर उड़ता है, बिल्कुल तीन अक्षों पर ही आपका जो पतंग होता है वो उड़ता है। तीन अक्ष, यानी ये पतंग है, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा और ये सीधा भी जाएगा, है कि नहीं। आपने तो उड़ाया होगा, तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मतलब तीन अक्षों पर होने वाली गति को
क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। 3 अक्षों पर होने वाली गति को त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 3D कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने गति के बारे में जाना। गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं, एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहले अपन ने देखा गति, व्हाट इज मोशन। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाली परिवर्तन को ही अपन गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। उसके बाद में अपन ने जाना टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन और थर्ड है 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। फिर उसके बाद में अपन ने एक विमीय गति के बारे में जाना, 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में जाना। तो किसी सीधी रेखा में होने वाली गति, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने वाली गति को अपन क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, या फिर किसी एक अक्ष पर होने वाली गति को एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल लिया था इसका, क्षैतिज तार पर चींटियों की गति, सीधी पटरियों पर रेलगाड़ी की गति। कोई भी क्या है? सीधा है, सीधी रेखा है, उस पर किसी की भी गति करा दो और वो भी कैसी? बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, तो वो होगी आपकी एक विमीय गति। बात करते हैं द्विविमीय गति की। 2 डायमेंशनल मोशन, शॉर्ट फॉर्म होती है 2D। इसकी ट्रिक है 1D 2D 3D, 1D 2D 3D। 1D से 1 डायमेंशनल, 2D से 2 डायमेंशनल, 3D से 3 डायमेंशनल मोशन। तो अपन ने द्विविमीय गति, अब बात करेंगे अपन द्विविमीय गति के बारे में, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो किसी दो मतलब किन्हीं 2 तलों के मध्य, किन्हीं 2 तलों या 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। उसके बाद में आप देखो कि किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। अगर किसी, मान सपोज ये है आपका y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष, तो इस पर तो क्या होगी आपकी एक विमीय गति, इस पर तो हो जाएगी 1D। अब इन दोनों पर जो गति होगी, x पर भी y पर भी, इस पर जो गति होगी आपकी वो होगी आपकी 2D। अब 2D में वक्रीय गति कुछ इस प्रकार से होती है, वक्राकार। तो वक्राकार गति को ही अपन द्विविमीय गति कहते हैं। किन्हीं 2 तलों के मध्य होने वाली वक्रीय गति को द्विविमीय गति कहते हैं, या फिर किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं द्विविमीय गति के। द्विविमीय गति के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो द्विविमीय गति के बारे में अपन ने पढ़ा कि किसी तल पर होने वाली वक्रीय गति को द्विविमीय गति कहते हैं, अर्थात किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को क्या कहते हैं? किन्हीं 2 अक्षों के मध्य होने वाली गति को अपन द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कि खिलाड़ियों की मैदान में गति, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो खेल के मैदान में गति होती है वो वक्राकार होती है, और वो हो जाएगा आपकी 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स। लास्ट है अपना त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 अक्षों के मध्य होने वाली गति को या फिर आकाश में होने वाली गतियां त्रिविमीय गति कहलाती है, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाती है। आकाश में उड़ते पतंग की गति, आकाश में उड़ते पतंग की गति एग्जाम्पल हो जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन का। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने जाना गति के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।